डियर स्टूडेंट्स, उद्यमिता में हमारा नया टॉपिक है उद्यमी एवं प्रबंधक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में से एक प्रश्न ये बनता है कि उद्यमी एवं प्रबंधक से आप क्या समझते हैं। उद्यमी एवं प्रबंधक में समानताएं बताते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। What do you mean by entrepreneur and manager? And what are the similarities and basic differences between both entrepreneur and manager? तो आज हम उद्यमी किसे कहते हैं और प्रबंधक कौन होता है ये पढ़ेंगे। हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें उद्यमी और उद्यमिता का कंसेप्ट अर्थात इनका मीनिंग और परिभाषा आपको बता दी थी, लेकिन नट सेल में एक बार वापस बताते हुए फिर प्रबंधक पर हम आते हैं। उद्यमिता को इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप शब्द की उत्पत्ति, एंटरप्रेन्योर शब्द का ओरिजिन फ्रेंच के एक शब्द एंट्रीपेंड्रे से हुआ है। अर्थात एंट्रीपेंड्रे एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, इसी से एंटरप्रेन्योरशिप की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आयरलैंड निवासी रिचार्ड कैंटिलोन ने 16वीं शताब्दी में किया था। एंट्रप्रेन्योर का अर्थ होता है टू अंडरटेक द रिस्क of a new business or a enterprise, and an individual who undertake the risk of a new business or enterprise is called entrepreneur। जो व्यक्ति या वह व्यक्ति जो नए उपक्रम, एक नए व्यवसाय, एक नए उपक्रम की स्थापना की जोखिम लेता है, उसी को साहसी या उद्यमी कहा जाता है। तो उद्यमी किसे कहेंगे? जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, कुछ विशिष्ट प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, यूनिक अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखता है या कुछ यूनिक अचीवमेंट चाहता है और उसमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है, हैविंग रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। केवल जोखिम वहन करने की क्षमता ही उसमें नहीं होती, बल्कि वह अनिश्चितताओं को सामना करने की क्षमता भी रखता है। तो कुछ विशिष्ट प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति बड़े से बड़ी जोखिम वहन कर सकता है, अर्थात जोखिम वहन करने की क्षमता रखता है और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उस व्यक्ति को ही उद्यमी या साहसी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी, विजय शेखर शर्मा, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे, ये सभी सफल उद्यमी है जिन्होंने एक नया बिजनेस आइडिया जनरेट किया, एक नया व्यावसायिक विचार जनरेट किया, सृजित किया और उसको मूर्त रूप देकर एक सफल व्यवसाय में कन्वर्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को
अर्थात समाज में लोगों को जीवन किसी न किसी रूप में सरल बनाने में सहायता मिली, और जीवन ही सरल ही नहीं बना, बल्कि हमारा या समाज का जीवन स्तर या लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर उठा, एवं इन सफल उद्यमियों ने भी इनके द्वारा अच्छा लाभार्जन भी किया। तो ये मीनिंग या ये डेफिनेशन है उद्यमी की। उसके बाद हम आते हैं कि प्रबंधक कौन होता है, हु इज मैनेजर, प्रबंधक किसे कहते हैं। यद्यपि प्रबंधक की परिभाषा अलग अलग प्रबंध शास्त्री ने अपने अपने मत अनुसार अलग अलग शब्दों में दी है। संकुचित अर्थ में प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था में, जो किसी भी संगठन में दूसरे व्यक्तियों से उनकी पूरी क्षमता से कार्य करवाने की योग्यता एवं क्षमता रखता है, उसी को प्रबंधक कहा जाता है। यहां इस संकुचित अर्थ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा हम कार्य करवाते हैं, वो पूरी क्षमता से कार्य नहीं करते हैं। अर्थात अधिकांश व्यक्ति पूरी क्षमता से कार्य नहीं करते हैं। जैसे सपोज एक व्यक्ति में कार्य करने की 80% कैपेसिटी है, लेकिन वह 55 to 60% क्षमता से कार्य करता है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स इन इंडिया, हमारे देश भारत में अधिकांश व्यक्ति काम करने में थोड़े से आलसी होते हैं, अर्थात काम करना नहीं चाहते हैं, अर्थात पूरी क्षमता से कार्य नहीं करते हैं। तो जो विशिष्ट व्यक्ति या जो व्यक्ति ये जो काम नहीं करने वाले, अर्थात पूरी क्षमता से काम नहीं करने वाले कर्मचारी या व्यक्ति है या लोग है, उनसे पूरी क्षमता से कार्य करवा लें, उसी को यहां प्रबंधक कहा है। विस्तृत अर्थ में प्रबंधक की आवश्यकता न केवल व्यावसायिक संगठनों एवं संस्थानों एवं उपक्रमों एवं उद्यमों में ही होती है, अर्थात केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज में ही प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती। इनके साथ ही साथ वर्तमान में समस्त क्रियाओं में, समस्त संस्थानों में जहां मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग होता है, वहां समस्त जगह है, समस्त संस्थानों में, समस्त क्रियाओं में प्रबंध की अति आवश्यकता होती है। बिना प्रबंधक के, अर्थात बिना प्रबंध के हम हमारे लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। अब हम प्रबंधक की परिभाषा पे आते हैं। प्रबंधक की परिभाषा में सबसे पहले हम जॉन एफ मी की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। जॉन एफ मी ये कहते हैं कि प्रबंधक न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है, ताकि नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के लिए अधिकतम समृद्धि एवं खुशहाली प्राप्त की जा सके और जनता को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान की जा सके। मैनेजर्स सिक्योर maximum results with a minimum effort, so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employees, and give the public the best possible products and services. जॉन एफ मी ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति होता है
मैनेजर उसे कहते हैं जो मिनिमम प्रयासों के द्वारा, मिनिमम एफर्ट्स के द्वारा मैक्सिमम रिजल्ट्स देता है। मैक्सिमम रिजल्ट्स ही नहीं देता, वह व्यक्ति अर्थात प्रबंधक, मालिक एवं सेवक, नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के लिए प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि और खुशहाली यानी हैप्पीनेस देता है, प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ जनता को भी बढ़िया से बढ़िया श्रेष्ठतम उत्पाद एवं सेवाएं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रदान करने में सहयोग करता है। उसके बाद में हम परिभाषा लेते हैं पीटर एफ ड्रकर की। पीटर एफ ड्रकर प्रबंधक को इस तरह से बताते हैं कि प्रबंधक व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्य करने वालों एवं कार्य का प्रबंध करता है। मैनेजर मैनेजेस ए बिजनेस, मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। तो पीटर एफ ड्रकर ने अपनी परिभाषा में इस बात पर बल दिया है कि प्रबंधक केवल आपके व्यावसायिक उपक्रम अर्थात व्यवसाय को ही प्रबंधित नहीं करता है, व्यवसाय को प्रबंधित करने के साथ ही साथ उस व्यवसाय में इंगेज्ड जितने भी प्रबंधक हैं, दूसरे प्रबंधक हैं, उनको भी प्रबंधित करता है, उनको भी प्रबंधित करता है। केवल उन प्रबंधकों को ही प्रबंधित नहीं करता, बल्कि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी संस्था में, आपके उद्योग में जितने भी वर्कर्स है, कार्य करने वाले हैं, मानव शक्ति है, उनको भी प्रबंधित करता है और उनकी समस्त क्रियाओं एवं कार्यों को भी प्रबंधित करता है। तो पीटर एफ ड्रकर की परिभाषा यह है कि प्रबंधक व्यवसाय का ही प्रबंध नहीं करता, बल्कि प्रबंधकों का, कार्य करने वालों का एवं उनकी क्रियाओं का भी प्रबंध करता है। इन दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में हम प्रबंधक को परिभाषित करने के लिए एक चित्र की सहायता लेते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं कि इस चित्र में संगठन को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक व्यावसायिक संगठन, दूसरा गैर व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य लिखा गया है, जिसका नाम दिया है पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन को मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। और केवल आवश्यकता ही नहीं होती है इन संसाधनों की, इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, अधिकतम विदोहन होना चाहिए। क्योंकि जब तक इन संसाधनों का अर्थात मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का मैक्सिमम यूज नहीं होगा, संगठन या संस्था अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम लागत पर, समय पर, प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो प्रश्न अब यह उठता है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का कैसे मैक्सिमम यूज करें, कैसे यह संभव है? तो इसका जवाब यही है कि प्रबंधक, मैनेजर एक ऐसा उपाय है, प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी संगठन में, चाहे वो व्यावसायिक संगठन है, चाहे वो गैर व्यावसायिक संगठन है, चाहे उसका उद्देश्य लाभार्जन करना है, चाहे उसका उद्देश्य सेवा करना है, उसके उद्देश्य अर्थात पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह प्रबंधक संस्था या संगठन में नियोजन करके, संगठन करके, समन्वय करके, निर्देशन करके, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण करके
मानवीय संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत पर समय पर प्रभावपूर्ण तरीके से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देता है। तो प्रबंधक कौन हुआ? प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में जो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनके अधिकतम विदोहन को संभव बनाता है। कैसे संभव बनाता है? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके, मोटिवेटिंग करके, कंट्रोलिंग करके। और इन सब फंक्शंस को अपना करके ही वह न्यूनतम लागत पर, समय पर और इफेक्टिव तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देता है। यह नटसेल में, संक्षेप में, निष्कर्ष में इस तरह से आप प्रबंधक को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद में आप ये लिखेंगे नोट डाल के कि प्रत्येक संगठन में, प्रत्येक संस्था में 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो तीनों ही स्तरों पर, तीनों ही लेवल्स पर प्रबंधक आसीन होते हैं। जो टॉप लेवल होता है, उच्चतम स्तर होता है, वहां जो प्रबंधक आसीन होते हैं उनको टॉप मैनेजर्स या उच्च प्रबंधक कहते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं चित्र के नीचे लेफ्ट साइड में। और उच्च प्रबंधक या टॉप मैनेजर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसे जनरल मैनेजर है, अध्यक्ष है, इन सबको हम टॉप मैनेजर्स में इंक्लूड करते हैं। और इनका मुख्य कार्य नीति निर्धारण, नियोजन करना, यह सब होता है। दूसरा स्तर होता है मध्यम स्तर, और इस स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं वो मिडिल मैनेजर्स कहलाते हैं। इनमें डिविजनल मैनेजर्स है, प्लांट मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है। इन सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को मिडिल मैनेजर्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जो अपने अपने विभाग के प्रति, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नीचे ही नीचे निम्नतम स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं उनको लोअर लेवल मैनेजर्स कहते हैं। इसमें जैसा आप नीचे देख रहे हैं राइट साइड में, शाखा कार्यात्मक प्रबंधक है, मुख्य पर्यवेक्षक चीफ सुपरवाइजर है, कार्यालय अधीक्षक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, मुख्य लिपिक है, लेखाकार है, निरीक्षक है, फोरमैन है। ये सभी लोअर लेवल मैनेजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो की क्लास में हमने उद्यमी और प्रबंधक का कंसेप्ट पढ़ा। अगली क्लास में हम इन दोनों में समानताएं पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।